रासायनिक अभिक्रियाएं किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे ये एस्टरडिहाइड है हमारे पास CH3CHO है ना। यहाँ पर हमने दो क्या लिए, एस्टरडिहाइड लिया, और इस एस्टरडिहाइड पर देखो बेटे, इस एस्टरडिहाइड पर हमने, ये है एस्टरडिहाइड, इस एस्टरडिहाइड पर हमने सोडियम बाइसल्फेट की रिएक्शन करवाई, सल्फाइड सॉरी, सोडियम बाइसल्फाइड। और सोडियम बाइसल्फाइड में क्या हुआ कि एक तरफ क्या चले गया, इस जो यहाँ पर हमारे पास ऐसा बना हुआ था जैसे CH3 एंड यहाँ H है, और इन दोनों के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस सोडियम बाइसल्फाइड के दो पार्ट हो गए, एक तो सोडियम पॉजिटिव बना दिया, तो सोडियम क्या चले जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, देखो ये ऑक्सीजन है, ONA यहाँ बना देगा, और दूसरी तरफ ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, यानी कि ये क्या बना देंगे, इसको बना देंगे हम SO3H। इस प्रकार से एक कंपाउंड बन जाता है ये बीच, ठीक है ना। और ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड। अब फिर इस पर क्या करवाएंगे, HOH की रिएक्शन करवाएंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे, देखो HOH की, तो HOH की रिएक्शन करवाएंगे, जल की अभिक्रिया करवाएंगे। तो हमने H2O की रिएक्शन करवाई, तो H2O की रिएक्शन में क्या हुआ कि जो एक OH ग्रुप है, ये देखो ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ गया, और इस H के साथ लेकर के क्या बना दिया इसने, NaOH बना दिया। नहीं सॉरी, ये तो रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्या से हुआ बेटा, रीअरेंजमेंट है ना, ये यहाँ पर चला जाएगा और ये हाइड्रोजन ऊपर चले जाएगी, रीअरेंजमेंट H2O की नहीं बल्कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास हुआ, ठीक है ना। पुनर्विन्यास से यह अभिक्रिया इस प्रकार से, यानी कि यहाँ सोडियम यहाँ आ जाएगा और H वहां चला जाएगा, तो ये कंपाउंड हमारे पास बनता है लास्ट। इस प्रकार से क्या होंगे, ये अभिक्रिया होंगी। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ये अभिक्रिया करके इस तरह से ये कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। ये एडिशनल कंपाउंड्स होते हैं। यदि हम इससे आगे और चलते हैं, देखो इसमें दूसरे वाले किसके साथ, एसीटोन के साथ। तो एसीटोन के साथ क्या हो रहा है, दोनों एसीटोन, ये एसीटोन है, फिर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ है, फिर वही अभिक्रिया होगी, एक ONA यहाँ चला गया और SO3H चले गया, फिर रीअरेंजमेंट होगा, ये Na यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से कंपाउंड बना देंगे, और इनको बोलते हैं सोडियम जो हमारे पास होंगे एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक, ठीक है ना, एसीटोन एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास ये यौगिक बन जाएंगे। तो ये है बेटा दोनों सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है देखो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ये योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं, और ये बना देता है साइनो हाइड्रिन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो जैसे हमने एक कार्बोनिल समूह लिया, तो दोनों में क्या है, CO है। अब देखो इसको हम इस टाइप से लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और दो दो हमने क्या छोड़े हुए हैं यहाँ पर, बॉन्ड छोड़े हुए हैं, देखो ये दो बॉन्ड छोड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बॉन्ड छोड़ने का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ CH3 हो और एक तरफ H हो, तो तब एल्डिहाइड हो जाएगा, और दोनों तरफ क्या होंगे, CH3 होंगे, तब एसीटोन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जनरल रिएक्शन, देखो ये जनरल रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O, इसको समझना है बेटा हमने, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, यदि हमने क्या करवाया, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवाई। तो देखो हाइड्रोजन साइनाइड किस प्रकार से होगा, यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजन साइनाइड होता है HCN। इसमें क्या होगा, एक तरफ O जुड़ेगा और एक तरफ CN जुड़ जाएगा, है ना, और ये क्या बना देता है, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बना देता है। देखो ये दोनों में ऐसे बनेगा, जैसे हमने C देखा ना, तो यहाँ से दोनों ऐसे जुड़े हुए थे, एक तरफ क्या जुड़ा, OH बना दिया, और एक तरफ CN। तो यहाँ पर क्या बना बेटा, इसका नाम होता है साइनोहाइड्रिन। जैसे हम मान लीजिए एस्टरडिहाइड के साथ करवा रहे हैं, CH3CHO किसका फॉर्मूला है बेटा, CH3CHO किसका फॉर्मूला है, एस्टल्डिहाइड। एस्टरडिहाइड। इस पर हमने HCN की रिएक्शन करवाई, HCN का नाम क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, बिल्कुल हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में क्या हुआ, ये H जुड़ गया इस पर, और CN जुड़ा यहाँ सीधे डायरेक्ट कार्बन पर, है ना। इसका नाम क्या बना, एस्टरडिहाइड साइनोहाइड्रिन, एस्टरडिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये कंपाउंड बन गया। इसका नाम क्या होगा,
एस्टरडिहाइड साइनो एंड साइनोहाइड्रिन, क्या बन जाएंगे? एस्टरडिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है ना। दूसरा वाला यदि हम देखें बेटा, ये क्या है? एसीटोन है। ये दूसरा वाला क्या है? ये एसीटोन है। इसका नाम क्या है? एसीटोन। इसको हम क्या बोलेंगे? एसीटोन। ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है ना। हाइड्रोजन साइनाइड फिर अभिक्रिया करेगा तो इसका जो H है, देखो ये H इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, और जो Cn है वो कहाँ जाएगा? इस वाले कंपाउंड के साथ, कार्बन के साथ। तो यहाँ देखो ये CH3 पहले से था, C आ गया, एक तरफ OH और एक तरफ Cn। इसका नाम क्या होगा? एसीटोन। क्या होगा बेटा इसका नाम? एसीटोन और साइनोहाइड्रिन। क्या होगा? साइनोहाइड्रिन। ये हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बना देगा? यहाँ पर हम हाइड्रोजन साइनाइड का योग दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड किस प्रकार से योग कर सकता है। तो योगात्मक अभिक्रिया है इसकी। नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा देखो इसमें, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड देखो, मैंने कहा नहीं कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक हर जगह अभिक्रिया करता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड से करता है। देखो, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करेगा, एस्टल्डिहाइड के साथ करेगा और कीटोन के साथ करेगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस रिएक्शन को अपने आप करो। तो पहले किसके साथ करनी, मैंने इसलिए पीछे आ गया। पहले हमें क्या करना है? किसके साथ करवानी? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड को मैंने लिखा बेटा इस टाइप से, एच एच और दोनों सी, सी और डबल बॉन्ड ओ। इसके साथ गिरिकनार्ड अभिक्रिया की अभिक्रिया कैसे होगा? देखो CH3 Mg और Br, ये देखो। अब यहाँ पर ये सबसे पहले क्या करता है? योगात्मक यौगिक देता है बेटा। क्या देता है? योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक किस प्रकार से देगा? इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। एक तरफ तो जुड़ता हमेशा C, पूरा यहाँ देखो C हमेशा, जो CH3 है वो पूरा यहाँ जाता C पे, और जो MgBr है वो इस O के साथ जाएगा। ये हमेशा के लिए पहचान लो बेटा, इसकी प्रॉपर्टी जैसे। तो यहाँ क्या हुआ? C, ये दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। यहाँ क्या होगा? O MgBr, और इधर क्या आएगा? CH3। ऐसे तो आएगा, है ना। ये रिएक्शन करवाई थी हमने पहले। फिर दूसरे बार में क्या होगा? देखो, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, ये दोनों C, एक तरफ वो MgBr और एक तरफ क्या है? CH3, वो MgBr भी होगा। ठीक है ना। और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी? HOH की, जल अपघटन। तो जल अपघटन में क्या होगा? ये वाला मॉलिक्यूल देखो MgOH बना देगा इस प्रकार से, और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो OH आएगा तो क्या बनेगा? देखो, ये क्या बना बेटा? CH3। ये तो CH3 है ना, ये वाला तो CH3। ये दूसरा क्या है? CH2। अब यहाँ पर क्या आएगा? OH आ जाएगा। CH3 CH2 OH, और प्लस क्या बना? Mg, एक तरफ OH होगा और एक तरफ Br होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड से हमने क्या बना दिया? एथिल अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे ना। तो देखो, हाइड्रोजन हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया कर रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड हम इसी टाइप से एस्टल्डिहाइड के साथ करो। करो तो अपने आप करो तो जल्दी से। कॉपी पेन साथ में रखो, तुरंत हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं उसमें, जल्दी से करो इसके साथ। एस्टल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला, सॉरी, एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? ये आंचल बेटा बताओ, एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? एस्टल्डिहाइड का। CH3CHO। गुड। ठीक है ना, CH3CHO। अब इस पर हमने करवानी बेटा ग्रिग्नार्ड अभिक्रम। ग्रिग्नार्ड अभिक्रम का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिक्रम का जल्दी बता, जल्दी। ग्रिग्नार्ड अभिक्रम का फॉर्मूला क्या होगा? वंदना रावत।
आयुष है बेटा, आयुष। आयुष तुम बताओ। शिक्षा। RMGX। बिल्कुल। गुड, बहुत गुड, बढ़िया। उसको बोलेंगे CH3 MgBr या RMgX। ये क्या है बेटा, ग्रिग्नार्ड क्रमांक। RMgX भी बोल सकते हैं या CH3MgBr बोल सकते हैं। बनाया बेटा किसी ने? यस सर। हाँ, क्या बना बेटा? सर लास्ट में सर ये प्रोपेनॉल बना सर। प्रोपेनॉल। टू तो नहीं बना। देखो यहाँ पर देखो, एस्टेडियाइड कैसे लिखना है, देखो समझ लो इसको एक बार, है ना। ये हमने CH3 लिया, यहाँ पर H लिया, और ये दोनों क्या लिए, C डबल बॉन्ड O लिया। ये तो है एस्टेडियाइड, जो अभी किसने बताया, आंचल ने बताया, CH3CHO, है ना। अब इस पर देखो, शिक्षा ने बताया कि हम क्या ले सकते हैं, RMgX ले सकते हैं। R की जगह मैंने CH3 ले लिया, Mg की जगह Mg रहेगा, और X की जगह क्या आ जाएगा, Br आ गया। ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं बेटा इसमें, देखो CH3MgBr, क्या लेते हैं, CH3Mg और Br, ये हमने ले लिया। और इसको लेने के बाद क्या हुआ, देखो ये CH3 यहाँ पर है, ठीक है ना, H यहाँ है, ये दोनों मिला करके C, और एक तरफ O MgBr आ जाएगा, और एक तरफ क्या आ जाएगा, CH3 आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक CH3 पहले से है, यहाँ पर H है, ठीक है ना, इसको हमने C से जोड़ा, यहाँ एक CH3 जुड़ गया, यहाँ क्या ऊपर क्या हुआ, इधर की तरफ OMgBr हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर हमने किसकी रिएक्शन करवाई, HOH की रिएक्शन करवाई। बस सब में एक जैसे रिएक्शन करता है, ग्रिग्नार्ड क्रमांक लगभग लगभग सभी में एक जैसी रिएक्शन करता है। ठीक है ना। यहाँ देखो, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये पूरा मॉलिक्यूल MgOH हो जाएगा, यहाँ OH चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बना, देखो ये Mg है, इसके साथ एक तरफ क्या हुआ, OH जुड़ा, और एक तरफ Br जुड़ गया, ये हमने किनारे कर दिया, इसको किनारे कर दिया। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, ये OH बचा हुआ है, और ये बाकी मॉलिक्यूल बचा हुआ। इसको हम ऐसा करते हैं, देखो पहले CH3 को लिखते हैं, ये CH3, ये वाला CH3 हमने लिखा। फिर इस कार्बन को लिखते हैं, देखो इस वाले कार्बन को, इसमें क्या है CH, ये देखो CH हुआ, ये CH है, लेकिन ये OH कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा, ये OH कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, इस पर OH भी लगा दो। फिर क्या बचा, देखो उसके बाद क्या बचा, ये CH3, ये CH3 बचा, और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल, ये दूसरे वाला ने क्या बना दिया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यानी कि हम एस्टरडिहाइड से क्या बना सकते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बना सकते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये क्या बना बेटा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बहुत सुंदर। अब आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद हो गई है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से बना दिया। अब हमें एसीटोन लेना है, तो एसीटोन कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। एसीटोन लो, क्या बनेगा, करो जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी करना बेटा। जो कॉपी पेन हाथ में होगा तो फटाफट होगा आपको। बाकी लोग एसीटोन का फॉर्मूला बताओ बेटा, इनको छोड़कर, जिनको रिएक्शन आ रही है वो छोड़ करके, है ना। जैसे मयंक बताओ तो बेटा एसीटोन का फॉर्मूला। CH3CO CH3। गुड, देखो कितना अच्छा बताया इसने। हरिकेश तुम बताओ बेटा एसीटोन का फॉर्मूला। दिव्यांशु, दिव्यांशु, मेरी आवाज आ रही है बेटा दिव्यांशु? कल स्कूल भी नहीं आया था। दिव्यांशु, दिव्या तुम बताओ बेटा एसीटोन का फॉर्मूला। CH3COCH3। इसको पढ़ के तो नहीं बोला? नहीं सर, बता दो। अच्छा चलो, गुड बेटा। दीक्षा रावत, एसीटोन का फॉर्मूला बताओ। CH3COCH3। तबीयत ठीक है बेटा? यस सर।
चल ठीक ठीक। देखो CH3 COCH3 है ना, तो यहाँ हम इस प्रकार से इसको एसीटोन कह सकते हैं ना। तो देखो हो गया बेटा, रिएक्शन हो गई, जी सर। क्या बना? टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। बिल्कुल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। देखो ये हमारे पास है ना, ये है CH3 COCH3, देखो यहाँ पर। और इस पर हमने देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये है बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो CH3 था वो चले गए इस वाली पोजीशन पर, और MgBr ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ। तो ये देखो ऑक्सीजन के साथ OMgBr लग गया, और ये CH3, और ये क्या बना दिया फिर HOH के साथ, ये टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल बन गया। ठीक है ना, यहाँ पर CH3 इस प्रकार से और Mg इस प्रकार से, ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल हमारे पास प्राप्त हो गया। तो देखो हमारे पास क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, एक प्राइमरी अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हुआ, और टर्सरी अल्कोहल। अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रेकनार्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण भी कर सकते हैं, उनको बना भी सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को बना भी सकते हैं, किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब हम फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, जब हम एसिटाल्डिहाइड से करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और जब हम क्या करते हैं एसीटोन से करते हैं तो टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे पास तीनों की तीनों में प्राप्त हो जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, है ना। तो ये इस प्रकार से ये एसीटोन के साथ है, ये एसीटोन के साथ हमने अलग लिखी हुई है, दोबारा आगे रिपीट, है ना। देखो नेक्स्ट है इसमें अल्कोहल का योग, अल्कोहल के साथ अल्कोहल का योग करता है, माने अल्कोहल के साथ इसकी अभिक्रिया होती है। अब देखो हमने लिया यहाँ पर एस्टर्डियाइड, देखो यहाँ पर क्या है बेटा एस्टर्डियाइड, इसने अल्कोहल ने क्या किया, इसके साथ योग किया, ठीक है ना। और योग करने के बाद ये क्या बना रहा है, कि हम इसमें अल्कोहल का योग करते हैं तो ये बनते हैं हेमी एसिटल, ये बनते हैं एसिटल, इनको बोलते हैं बेटा एसिटल, क्या बोलते हैं इसको? एसिटल बनते हैं, क्या बनते हैं? एसिटल, क्या बनेंगे? एसिटल, इस प्रकार से बनेंगे, एसिटल बन जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर बन जाएंगे हेमी एसिटल, ये हेमी एसिटल हो जाएंगे, इनको बोलेंगे हेमी, हेमी का मतलब होता है आधा, और एसिटल किस प्रकार से होगा, है ना। देखो ये कहता है, देखो यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये नोट, ठीक है ना। इसका मतलब ये दोनों से करेगा, केवल किससे करेगा? एस्टर्डियाइड से, ठीक है ना। तो एस्टर्डियाइड के साथ देखो किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हमने लिया एस्टर्डियाइड CH3 और यहाँ पर C लिया, तो देखो H, अब हमने क्या किया बेटा इसमें डबल बॉन्ड से O, और हमने लिया CH3 CH2H, CH3 CH2H, या C2H5OH भी लिख सकते हैं, है ना। ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और बाकी पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जब इसके साथ आएगा तो ये बना देगा CH3, और यहाँ H है ही ऑलरेडी, और C ऊपर की तरफ क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा O C2H5 या CH2 CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, C2H5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है? एस्टर्डियाइड हेमी एसिटल, ये एस्टर्डियाइड हेमी एसिटल बना, फिर अगेन रिएक्शन होगी देखो, ठीक है ना। यहाँ से फिर क्या होगा, H2O निकल जाएगा, देखो ये H2O निकल जाएगा, देखो H2O, और उसकी जगह भी क्या आ जाएगा, OC2H5, और ये क्या हो जाएगा, एस्टर्डिहाइड एसिटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इनका नाम क्या किया जा सकता है, इस टाइप से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है कि ये क्या बने हमारे पास, ये बने एसिटल, और ये क्या बना, हेमी एसिटल, क्या बना, हेमी एसिटल, ठीक है ना, हेमी एसिटल, ये एसिटल, हेमी एसिटल, इस प्रकार। और कीटोन इसमें अभिक्रिया नहीं करता है, किसके साथ? अल्कोहल। और यहाँ हम ध्यान रखना बेटा, हमने क्या है, ड्राई ईथर लेंगे, ड्राई ईथर के साथ ये अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट देखें, ये है दूसरा, इसके बाद है एल्डिहाइड से अमोनिया का योग। जो एल्डिहाइड है उसमें हमने अमोनिया का योग करना, तो अमोनिया का योग किस प्रकार से, देखो ये हमने क्या लिया, ये क्या बेटा CH3 CHO को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी से बताओ, CH3 CHO को, ये क्या है यहाँ पर? एस्टल्डिहाइड। बिल्कुल एस्टर्डियाइड, इस पर NH3 की रिएक्शन करवा, NH3 का नाम क्या है बेटा?
तुम नहीं बताओगे अब, है 2-4 बच्चे छोड़ करके बताओ। वन अमोनिया। अमोनिया। बहुत सुंदर। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, अमोनिया है, NH3। ठीक है ना, उस पर हमने अभिक्रिया करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो देखो इसने क्या किया कि जो एक हाइड्रोजन इसमें से ऊपर गया, देखो OH, एक ने OH बना दिया, एक ने NH2 बना दिया। एक ने क्या बनाया, OH, और दूसरे ने क्या बनाया, NH2। ठीक है ना, और इसको बोला जाता है एस्टल्डिहाइड अमोनिया। क्या बोल सकते हैं, एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड अमोनिया भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि एल्डिहाइड अमोनिया बन गया। और फिर हम इसको जब गर्म करेंगे, जो कि गर्म करने का चेन बना हुआ है, ठीक है ना, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बना देगा, ये कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसका नाम होगा एस्टल्डिहाइड अमीन या एस्टल अमीन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है एस्टल अमीन। एसिटल या एस्टल्ड अमीन, क्या बोलेंगे, एसिटिल डी अमीन। ठीक है ना, एसिटिल डी अमीन हो गया। ये इस प्रकार से हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटे, यहाँ पर देखते हैं, ये इसने नहीं लिया, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ठीक है ना, किसके साथ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये पूछी भी जाती कभी कभी, है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। देखो हम क्या करेंगे, HCHO लेंगे। HCHO क्या है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। ये इसके 6 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है ना, और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं 4 मॉलिक्यूल NH3, 4 मॉलिक्यूल किसके रिएक्शन करवाएंगे, अमोनिया की, और ये बना देता है, ये बनता है CH2 की होल 6। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं पूछूंगा, इसको ऐड कर देना, है ना, CH2 की होल 6 N4, और प्लस इसमें क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल H2, 6 मॉलिक्यूल क्या होंगे, H2। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है बेटा हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। क्या बोलेंगे, हेक्सा मिथिलीन, हेक्सामेथिलीन और टेट्रामीन। क्या बोलेंगे, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। ये तो इसका लंबा सा नाम हो गया। दूसरा इसको जो दूसरा नाम है इसका यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। क्या बोलेंगे, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन ये दवाई है बेटा, है ना, और आपसे पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता, अधिकांश पूछा जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बनाओगे, या हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन कैसे बनाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया इसको, इसको हम ऐड भी कर देंगे उसमें। ठीक है ना, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन कैसे बनाओगे, किसके द्वारा, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवानी है अमोनिया पर। ठीक है ना, तो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद ये तो है एल्डिहाइड से। यदि हम क्या करते हैं, कीटोन से करवाते हैं, तो ये है एसीटोन, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है एसीटोन। इस एसीटोन पर हमने क्या करवाई, अमोनिया की रिएक्शन करवाई, और अमोनिया की जब रिएक्शन होगी फिर वही एडिशनल यौगिक बनाएगा, एक तरफ O और दूसरी तरफ क्या होगा, NH2, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी बेटा रिएक्शन, है ना, तो ये थोड़ी सी इसने कैसे कर दिया। ठीक है ना, एक तरफ जुड़ेगा NH2, मान लीजिए यहाँ NH2 जुड़ता है, तो एक तरफ OH हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये इस प्रकार से आ जाएगा कि ये रिएक्शन दोबारा से यौगिक से अभिक्रिया करेगी, है ना। जैसे मान लीजिए पहले अमोनिया से अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सिंपल, पहले एक कंपाउंड बन जाएगा, जैसे ये CH3, है ना, CH3, और यहाँ पर क्या होगा, C, एक तरफ तो क्या होगा, OH आ जाएगा, और एक तरफ क्या आएगा, NH2 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें 2 मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है फिर अगेन रिएक्शन करेगा। ठीक है ना,
दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, अगेन रिएक्शन करेगा CH3CO CH3, ये एसीटोन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल करके H2 निकाल देगा और ये मॉलिक्यूल बना देगा डाइएसीटोन, और क्या बनाएगा साथ साथ में डाइएसीटोन अमीन बना देगा। ठीक है ना, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, जो दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा, देखो जब हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा ना, जैसे CH3 और ये दोनों C, और यहाँ पर क्या होगा NH2 और OH हो गया मान लीजिए। अब फिर अगेन क्या करेगा, CH3CO CH3 रिएक्शन करेगा, तो इसका एक हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, वो चले जाकर के इसमें H2O बना देगा और बाकी मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाएगा। तो बाकी मॉलिक्यूल इस प्रकार से जुड़ेगा, जैसे CH3 और यहाँ क्या होगा C, इस वाली पोजीशन पर NH2 रहेगा और इस वाली पोजीशन पे क्या आएगा CH2CO CH3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम है डाइएसीटोन, ठीक है ना, डाइएसीटोन अमीन बना देगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। क्लियर, इसको हम थोड़ी जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा, देखो इसमें ये है, देखो फिर उसके बाद है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल अमीन किसे कहते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं NH2OH को। इसको कहा जाता है NH2OH को, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हमें अभिक्रिया करवानी, ये है अमोनिया के व्युत्पन्न है बेटे। ठीक है ना, अभी तक तो हमने अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाई थी, अब उसके व्युत्पन्न है, जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फेनिल हाइड्रोजन हो गया, ये सारे के सारे किसके ये हैं, ये अमोनिया के व्युत्पन्न है। ठीक है ना, तो पहले हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाते हैं। तो हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला क्या है, NH2OH। ठीक है ना, तो NH2OH में क्या होगा, देखो सिंपल, इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होनी है ना, यहाँ से दो हाइड्रोजन चले गए, क्या बना देगा, H2O बना देगा, ये और ये मिलकर के H2O बना दिया। बाकी क्या बचा, देखो CH3 यहाँ है, ठीक है ना, फिर क्या बचा, CH ये है, फिर डबल बॉन्ड आएगा, देखो क्योंकि अब बॉन्डों की संख्या कम हो जाती है ना, डबल बॉन्ड और NOH, और इसको बोलते हैं एथेनल ऑक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एथेनल ऑक्सिन, यानी कि यहाँ पर क्या बनेंगे, ऑक्सिन का निर्माण होगा। देखो ये ऑक्सिन बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिन, साधारण भाषा में ऑक्सिन, क्योंकि एथेनल का बना तो एथेनल ऑक्सिन बना देगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी ऑक्सिन बनेगा, यहाँ पर किसके साथ, देखो ये H2O निकालेगा, ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है ना, और यहाँ क्या बन जाएगा, NOH, ठीक है ना, तो प्रोपेनॉन ऑक्सिन बना देगा। ठीक है ना, ये ऑक्सिन बन जाते हैं। ये समझ में आया क्या, नहीं आया, सिंपल रिएक्शन है, यहाँ से H2O निकलना है, ये देखो इसने H2O निकाल दिया एसीटोन से, CH3CO CH3 से, और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया, देखो ये NOH बना दिया और प्लस इसमें H2O निकल गया, तो ये क्या बन गया, ऑक्सिन बन गया। ठीक है बेटा, ये समझ में आया कि बताना है आगे, जल्दी जल्दी बोलते रहो, यस नो, हो जी गया बेटा। सर। यस सर। देखो उसके बाद हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन होता है बेटा, ये रॉकेट फ्यूल होता है, जो आकाश में हम क्या उड़ाते हैं, रॉकेट उड़ाते हैं, उन रॉकेट्स के लिए जो ईंधन का प्रयोग काम करते हैं वो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। पहले वाला क्या था, पहले वाला कौन था, कौन सा था, इसका नाम क्या था, हाइड्रोक्सिलामीन। ये देखो NH2OH क्या था, हाइड्रोक्सिलामीन, ये ध्यान रखो, NH2OH क्या था, हाइड्रोक्सिलामीन। ये क्या है, हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे, किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहां से क्या होगा बेटा, ये H2O निकल जाएगा, देखो दोनों में कंडीशन वही है, H2O निकलना है, प्लस और बाकी जुड़ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलेंगे एस्टरडिहाइड हाइड्राजोन हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राजोन, एस्टरडिहाइड हाइड्राजोन। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाएगा, हाइड्राजोन, ये क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन, इसको हम हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन बना देगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर हमारे पास फिर एसीटोन लिया, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, यहाँ से H2O निकल गया, देखो ये H2O है और बाकी मॉलिक्यूल जुड़ गया, CH3 वही है, CH3 वही है, यहाँ पर क्या हुआ, NH2, ये हो जाएगा एसीटोन हाइड्राजोन। ठीक है ना,
इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से अभिक्रिया कर लेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई बेटा? आगे चले, देखो सिंपल है, इनमें कुछ नहीं है, H2O निकलना। देखो यहां पर भी देखो ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ है, तो फेनिल हाइड्रोजन में क्या होगा, फिर ये देखो ये H2O, बाकी सेम मॉलिक्यूल वैसे जुड़ता रहेगा। देखो H2O यहाँ, देखो ये CH3 था, ये CH3 है, ये CH3 हमने यहाँ लिख लिया, CH है, ये CH यहाँ लिख लिया। फिर उसके बाद देखो N आएगा, ये वाला N जिससे H2O निकला, ये N आ गया, फिर NH आ गया, देखो NH आ गया पूरा, फिर ये पूरा मॉलिक्यूल फेनिल आ गया, तो फेनिल आ गया। ठीक है ना? और इसको बोलते हैं एस्टरडिहाइड फेनिल हाइड्राजोन हो जाएगा, और प्लस H2। दोनों कंडीशन में देखो हमारे पास ये तीनों रिएक्शन एक जैसे हैं। यदि हम हाइड्रोक्सिलामीन के साथ करवाते हैं, NH2OH के साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्सिलामीन हो गया, तब भी ऐसी क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया करता है और H2O निकाल देता है। हाइड्रोजन के साथ करते हैं NH2 के साथ, तब भी वही बन जाता है। ठीक है ना? फेनिल हाइड्रोजन के साथ तब भी H2O बनता है, और ये हाइड्रोजोन बनाते हैं। एक हाइड्रोजन बना देगा, सबसे पहले वाला क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सिलामीन वाला क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। हाइड्रोक्सिल अमीन वाला बनाएगा ऑक्सीजन। इसने क्या बनाया, ऑक्सीजन। ठीक है ना? इसने क्या बनाया बेटा, ऑक्सीजन बनाया। ठीक है ना, ऑक्सीजन। इसने क्या बनाया, हाइड्रोजन बनाया। इसने भी क्या बनाया, देखो फेनिल हाइड्रोजन, इसने फेनिल हाइड्रोजन। यहां पर भी देखो, देखो एसीटोन है, एसीटोन में H2O निकल गया, देखो यहां से H2O निकल जाएगा। क्या निकला बेटा, H2O निकल गया। ये फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है ना, फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है सॉरी, फेनिल बेंजीन रिंग के ऊपर देखो बेंजीन रिंग है, और उसके ऊपर NH NH2 लगा दोगे तो बोलेंगे इसको फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है ना? और यहाँ से H2O निकल गया, पूरा मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया देखो, और प्लस इसमें H2O निकल गया। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है ना, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। तो ये तो बहुत सिंपल रिएक्शंस है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। देखो इसके बाद हमारे पास ये है, देखो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये कहता है 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन के साथ। देखो 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पे क्या लगा है, क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना? और हाइड्रोजन भी है, क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो यहां पर क्या होगा, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन है। ठीक है ना? तो इस पर अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां से भी H2O निकलेगा। देखो सेम कंडीशन, यहां से H2O निकला, और बाकी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसे ही जुड़ गया। ठीक है ना? ये H2O निकल गया और बाकी पूरा मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या है, एस्टरडिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है ना? सेम कंडीशन यहाँ क्या है, एसीटोन के लिए भी, ये एसीटोन है, और इसमें क्या होगा, H2O निकलेगा और पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने वैसी पोजीशन में दिखा दिया। तो इस प्रकार से भी क्या होता है बेटा, ये हमारे पास होता है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये कंपाउंड बन जाएंगे। क्लियर? ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है बेटा, और थोड़ा केवल हमें हल्का सा समझना है इनको कि कहां पर क्या कंडीशंस हो रही है ना, बाकी फॉर्मूले याद करने और उनको लिखना। अब उसके बाद है बेटा सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड भी, क्योंकि ये अमोनिया की क्या है, व्युत्पन्न है, उन अमोनिया के व्युत्पन्न में लगभग लगभग सभी में समान प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। यहाँ भी क्या होगा, देखो सेमी कार्बेजोन क्या होता है, देखो सेमी कार्बेजाइड्स क्या होते हैं, NH2 NH, ठीक है ना, CO NH2, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेमी कार्बेजाइड्स। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कार्बेजाइड। और यहां पर भी क्या होगा, देखो इसमें से H2O निकल जाएगा, देखो बाकी पूरा मॉलिक्यूल वैसे ही जुड़ रहा है, CH3 CH NH NNH CO NH2, ये पूरा मॉलिक्यूल जुड़ गया, और प्लस इसमें क्या निकल गया, H2O निकल गया, और इसका नाम क्या हुआ, एस्टरडिहाइड सेमी कार्बेजोन। इसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्बेजोन। और एसीटोन में भी देखो, एसीटोन में हमने सेमी कार्बेजाइड की अभिक्रिया करवाई, सेमी कार्बेजाइड में यहां से क्या होगा, H2O निकल जाएगा इसमें से। ठीक है ना? और H2O निकल जाएगा तो क्या होगा, इसका नाम होगा एसीटोन सेमी कार्बेजोन हो जाएगा, एसीटोन सेमी कार्बेजोन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका नाम भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ये सिंपल है, सारे के सारे क्या है, अमोनिया के व्युत्पन्न है। अभी देखते हैं
उसके बाद है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोई बताओ थायो अल्कोहल का फॉर्मूला, बताओ थायो अल्कोहल का फॉर्मूला। SOCl2। SOCl2 नहीं होता बेटा, थायो अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला बताओ। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला बताओ। CH3CH2OH। देखो CH3CH2OH या C2H5OH एक ही चीज है ना। ये तो था एथिल अल्कोहल। अब मैं कहूं थायो अल्कोहल, थायो माने किसके लिए बोलते हैं बेटा थायो? थायो शब्द किसके लिए आता है? थायो शब्द आता है एस के लिए, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की जगह एस लगा दो, CH3CH2SH लिख लोगे तो ये है थायो अल्कोहल। क्या है ये? थायो अल्कोहल, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं एथिल मरकैप्टेन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें थायो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवानी है। देखो ये है हमारे पास एस्टरडियाइड, ये क्या है एस्टरडियाइड, और ये क्या है थायो अल्कोहल, एसएच है, देखो एसएच। और इसमें से दो मॉलिक्यूल लेंगे बेटा, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा जब थायो अल्कोहल एक जिसके दो हाइड्रोजन होंगे, दो C2H5SS में दो हाइड्रोजन होंगे, और वो दोनों हाइड्रोजन मिलकर के इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे और H2O बना देंगे। इसकी सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसमें सारे लगभग लगभग वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। और देखो इसमें यहाँ दो इस टाइप से खाली हो जाएगा, CH3 CH रहेगा, और ये दो मतलब बॉन्ड इसके पास रहेंगे। तो यहाँ क्या होगा, एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा S C2H5 और दूसरे से क्या जुड़ेगा S C2H5, और इसको क्या कहा जाता है बेटा, C2H5 हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं एस्टरडिहाइड मरकैप्टॉल। मरकैप्टॉल, वहां मरकैप्टेन बनता था, या मरकैप्टॉल बन जाएगा, एस्टरडिहाइड मरकैप्टॉल ये बन गया एस्टरडिहाइड, ठीक है ना। HCl गैस ले लेंगे इसमें। सेम कंडीशन एसीटोन में होगा, एसीटोन में भी क्या होगा H2O निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा जैसे CH3 और दोनों तरफ क्या होगा SC2H5। इसका नाम क्या होगा एसीटोन हो जाएगा, बस केवल इतना अंतर आएगा, एसीटोन मरकैप्टेन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे एसीटोन मरकैप्टेल, इसको हम एसीटोन मरकैप्टेल कहेंगे, एसीटोन और मरकैप्टेल, क्या बोलेंगे मरकैप्टेल, ये नाम हो जाएंगे, है ना। इसका नाम अलग हो जाएगा ऊपर वाले का नाम। तो ये है थायो अल्कोहल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें अब अपचयन अभिक्रियाएं हुई। अब शुरुआत हुई अपचयन अभिक्रियाओं की। अपचयन का मतलब होता है बेटा जहां पर क्या होगा, कौन सी चीजों का जुड़ना हो गया, अपचयन किसे कहेंगे, हाइड्रोजन का जोड़। बिल्कुल हाइड्रोजन का जुड़ना। दूसरा क्या होता है अपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तीसरा क्या होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का निकलना। निकलना। ऑक्सीजन निकल जाए तब भी क्या होगा, तब भी क्या होगा बेटा, तब भी अपचयन हो जाएगा, है ना। तो अधिकांश जो हमारे पास क्या होता है, जो निकेल होता है, निकेल हाइड्रोजन को निकालता है ना, निकेल प्लेटिनम, इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो ये है एस्टरडाइड, देखो एस्टरडाइड है, इसने क्या बनाया, इसलिए हम प्लेटिनम की उपस्थिति में लेंगे। देखो एस्टरडाइड हमारे पास CH3CHO है ना, और इस पर हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बना देगा। CH3CH2OH क्या है, प्रियांशी, बताओ बेटा, प्रियांशी CH3CH2OH क्या है क्या, आयुष, वंदना तुम बताओ बेटा, वंदना राव। एथेनॉल। बिल्कुल, ये क्या बन जाएगा बेटा, एथेनॉल बन जाएगा, या इसको हम क्या कर सकते हैं एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, है ना। दूसरा देखो हमने कीटोन का करवाएंगे, कीटोन का हम अपचयन करवाएंगे तो ये क्या बना बेटा, कौन बताएगा इसको, संदीप बताओ बेटा, संदीप, साहिल, संदीप, साहिल, मयंक, हरिकेश, प्रोपेनॉल। हम्म,
सर प्रोपेनॉल आइसो इसको बोलेंगे बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको क्या बोला जाएगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है ना? या प्रोपेनॉल 2 भी कह सकते हैं, प्रोपेनॉल 2 भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? प्रोपेनॉल 2। इस प्रकार से बना देगा। तो ये सिंपल है। अपचयन तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम हो गया किस प्रकार से हम करवा सकते हैं। देखो, पाइनाकॉल्स में अपचयन, ये पाइनाकॉल्स है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये कहता है कि जो एल्डिहाइड है वो पाइनाकॉल अपचयन प्रदर्शित नहीं करता है, एल्डिहाइड नहीं दिखाएंगे इसको। लेकिन जो हमारे पास एसीटोन है, एसीटोन किस प्रकार से आएगा? जैसे CH3COCH3, है ना? और इस पर यदि हम देखेंगे, दो मॉलिक्यूल्स एसीटोन के होंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है? एसीटोन के। और 2H के साथ यदि हम करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Mg/Hg, ठीक है ना, Mg और Hg के, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पाइनाकॉल बन जाएगा। इसको पाइनाकॉल बोलते हैं, CH3CH3। और दोनों ये CH3 इस एसीटोन जुड़ गए। देखो, एक एसीटोन इस टाइप से था ना, देखो एक CH3 यहाँ है, ठीक है ना, फिर C है, फिर मान लीजिए CH3 है, ठीक है ना, दूसरा, और यहाँ पर क्या है? मान लीजिए हमने इसको डबल बॉन्ड से O यहाँ जोड़ रखा है, फिर दूसरा CH3, देखो CH3, यहाँ पर हमारे पास C आ गया, फिर हमने क्या किया? ऊपर भी CH3 है एसीटोन, दूसरा CH3 है, और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, और इन्होंने हाइड्रोजन जुड़े। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा OH। ये भी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, तो ये हो जाएगा OH। तो यहाँ पर क्या होगा? किस प्रकार से बन सकता है? यदि हम इसको देखें तो किस प्रकार से बन सकता है? यहाँ से तो हट गया ये बॉन्ड, है ना, यहाँ से ये बॉन्ड हट गया, देखो हट गए। अब इसके पास बॉन्ड की संख्या कम हो गई, तो बॉन्ड को जोड़ने के लिए फिर क्या करेंगे? बॉन्ड लगाएंगे इनके बीच बॉन्ड लग गया, तो ये बन गया पाइनाकॉल। इसको क्या बोलेंगे? पाइनाकॉल। ये बन गया, दोनों एसीटोन मिल करके पाइनाकॉल बना दी। तो ये है बेटा पाइनाकॉल। इस प्रकार से हम पाइनाकॉल बना सकते हैं। लेकिन ये कौन नहीं दिखाता है? एस्टरडाइड ये सभी क्रिया को नहीं दिखाता। एस्टरडाइड क्या नहीं करता? ये सभी क्रिया को नहीं दिखाता। अब देखो नेक्स्ट है इसमें, अब इसमें तीनों रिएक्शन, दो तो इसमें नेम रिएक्शन, ये बेटा क्लेमेंसन अपचयन, और दूसरा है उल्फ उफ किस्नर अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं नेम रिएक्शन है, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ना? क्लेमेंसन अपचयन तो पिछली बार पूछा गया था, ठीक है ना, और दूसरा क्या है? वुल्फ उल्फ किस्नर अभिक्रिया। तो देखो यहां पर किस प्रकार से, देखो यदि हम क्या करेंगे, क्लेमेंसन अपचयन क्या है? एस्टरडियाइड लेंगे, और एस्टरडियाइड पर 4H, और साथ साथ में क्या करेंगे? Zn/Hg के साथ करवाएंगे, तो ये क्या बना देता है? इथेन बना देता है। तो ये है बेटा हमारे पास क्लेमेंसन अपचयन। ये दूसरा, ये भी क्लेमेंसन अपचयन के अंतर्गत है। एल्डिहाइड और कीटोन जब दोनों क्या बना रहे हो? एल्केन बना रहे हो, तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या है? क्लेमेंसन अपचयन है। इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? क्लेमेंसन अपचयन। तो क्लेमेंसन अपचयन में क्या होगा? एल्डिहाइड और कीटोन जो है क्या बना देते हैं? ये अभिक्रिया कर देते हैं। चलो इसको मैं एक थोड़ा सा और इस टाइप से बता देते हैं, पेज नहीं है, चलो इसको अलग से बता देता हूं बेटा। जैसे हम क्या करेंगे, एल्केन बनाने की विधि है ना, तो चलो इसमें यहां बता देता हूं खाली पेज पर। चलो यहां बता देता हूं, है ना। पहले मैं इसको इसको ध्यान मत रखना बेटा, है ना, कि कोई अभी इस समय कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, पहले बताते हैं क्लेमेंसन अपचयन। तो क्लेमेंसन अपचयन में क्या होगा? क्लेमेंसन अपचयन, क्लेमेंसन अपचयन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनमें हम थोड़ा ध्यान ज्यादा देते हैं, ठीक है ना। क्लेमेंसन अपचयन, क्लेमेंसन अपचयन में हम क्या करेंगे? एल्डिहाइड लेंगे, एस्टरडिहाइड, मान लीजिए हमने क्या लिया? एस्टरडिहाइड, CH3CHO, ये है बेटा हमारे पास, है ना, ये एस्टरडिहाइड है। और इस पर हम क्या करवाएंगे? 4H की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में होगा? Zn/Hg, किसकी उपस्थिति में होगा? Zn/Hg, और साथ साथ में इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये बना देता है एथेन, यानी कि CH3
ये पहले से था, और 2 हाइड्रोजन और जुड़ करके ये भी क्या बना देगा, CH3, और इसमें क्या निकल जाएगा, H2। ये क्या बना बेटा, एल्केन, यानी कि हमारे पास एथेन बना। तो ये कहलाएगा क्लेमेंसन अपचयन। दूसरा यदि हम देखें, ये तो था एस्टल्डिहाइड, दूसरा हमारे पास एसीटोन है, CH3 CO एंड CH3, मान लीजिए ये है। इस पर भी क्या होगा, 4H की रिएक्शन होगी। किसकी अभिक्रिया होगी, 4H की। और यहां पर भी क्या होगा, कैटलिस्ट सेम रहेगा, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा प्रोपेन बना देगा, यानी कि CH3 CH2 CH3, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकल जाएगा। तीसरी अभिक्रिया भी हो सकती है बेटा इसमें। तीसरी अभिक्रिया क्या है, देखो यदि हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एसिटोफिनोन लेते हैं, बेंजीन रिंग है हमारे पास, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, COCH3। देखो ये COCH3, इस पर भी यदि हम 4H की रिएक्शन करवाएंगे, देखो ये भी क्लेमेंसन अपचयन के अंतर्गत, और सेम कैटलिस्ट लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा, जहां कीटोन है या एल्डिहाइड है या कार्बोनिल समूह को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ये कर देता है CH2 CH3। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा इथाइल बेंजीन, ठीक है ना, इथाइल बेंजीन, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, H2O निकलेगा। तो देखो ये है हमारे पास क्लेमेंसन अपचयन, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, इसको क्रॉप कर देना, ये वाला पोर्शन क्रॉप कर देना, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लेमेंसन अपचयन। इसको क्या कहेंगे हम, क्लेमेंसन अपचयन। ये तीनों रिएक्शन किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, क्लेमेंसन अपचयन, ठीक है ना। तो इसको हम ऐड कर देंगे किसमें, अपने उस जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है उस सीक्वेंस में ऐड कर देंगे निम्न रिएक्शन में, ठीक है। दूसरा था बेटा इसमें उफ किस्नर, ये हो गया, ये समझ में आ गया, यस सर। ये वाले क्लियर हो गया बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि रिएक्शन पूछेंगे हम, बार बार पूछेंगे, है ना। ये क्या है, ये है क्लेमेंसन अपचयन। चलो इसको स्क्रीनशॉट खींच लेना बेटा, है ना। दूसरा जैसे इसमें देखें, खींच लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, हो गया बेटा, इतना वाला जी पोर्शन सर। करो। हाँ बस वो ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ तो नोट करना था। चलो कोई बात नहीं, यदि नोट नहीं किया। दूसरा बेटा इसमें उफ किस्नर, उफ किस्नर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी गई है बोर्ड में, है ना। उफ किस्नर अभिक्रिया, ये साइंटिस्टों के नाम है बेटा, है ना, उफ किस्नर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया में पहले एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड हमारे पास क्या है, एस्टल्डिहाइड लेंगे, CH3 और H है, और यहां हम ले लिया क्या, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, एस्टल्डिहाइड, और इस पर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन की रिएक्शन। हाइड्रोजन आप लोगों को पता है, अभी हमने करवाई थी, NH2 NH2, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, तो यहां से क्या होगा, H2O निकलेगा, ये तो हमें पहले भी मालूम था, ठीक है ना। ये क्या बना देगा, CH3, ठीक है ना, और यहाँ H है, और यहाँ क्या बचेगा, देखो C, है ना, C, और डबल बॉन्ड से N NH2, इस प्रकार से बनेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम क्या है, एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन है। फिर इस जब एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन बन जाएगा बेटा, यहां तक तो हमें पहले पता था, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, ठीक है ना, ये हाइड्राजोन, ये तो ये बना दिया इसने, है ना, हाइड्रोजोन। अब इस एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन को हम फिर अगेन रिएक्शन करवाएंगे इस पर अल्कोहल और ग्लाइकोल के प्रेजेंस में, किसकी, अल्कोहल और ग्लाइकोल के प्रेजेंस में, ठीक है ना। और इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो किस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये लिया CH3, अब ये है बेटा यहां से, है ना, ये पूरी रिएक्शन उन्होंने करवाई, देखो C डबल बॉन्ड N और NH2, और यहां पर क्या किया, इसमें हमने क्या किया, एक तो लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH को बोलते हैं बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा लिया इसमें ग्लाइकॉल, क्या लिया, ग्लाइकॉल, ये ग्लाइकॉल लिया, और साथ साथ में टेम्परेचर लिया 453 से लेकर के 473 इससे कोई दिक्कत नहीं, खैर यदि आपको टेम्परेचर याद नहीं रहता है तो
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टेम्परेचर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पहले याद करने की कोशिश करें, नहीं तो ये लिख सकते हैं ना टेम्परेचर। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ से ये CH3 है बेटा, CH आ गया, और ये जो H है, जो हाइड्रोजन है, ये इसी से जुड़ जाएगा, यानी कि ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और प्लस इसमें क्या निकला, N2 नाइट्रोजन का। तो ये है उल्फ किस्नर अभिक्रिया। सेम रिएक्शन कैसे होगी, कीटोन के साथ भी सेम ऐसा हो, एक ही हो गया। तो आपको दोनों रिएक्शन याद रखनी है ना, CH3 CH3, और यहाँ पर क्या लेंगे, C डबल बॉन्ड O। फिर क्या करवाएंगे, किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन मैंने बताया था रॉकेट फ्यूल है ना, ईंधन है, रॉकेट का ईंधन है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, NH2 NH2, यानी कि NH2 NH2, ये दोनों ले लिए हमने, ठीक है ना। इस पर सेम कैटलिस्ट ले लेंगे, और कैटलिस्ट लेने के बाद ये क्या बना देगा, ये भी बनाएगा एसीटोन हाइड्राजोन बनाएगा, CH3 और C, और यहाँ पर क्या आएगा NH2, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकल जाएगा। ठीक हो गया बेटा। फिर इस पर देखो अगेन रिएक्शन, CH3 CH3, और ये दोनों क्या होंगे, C और डबल बॉन्ड NH2 होगा। रिएक्शन किसके साथ होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लाइकॉल, ठीक है ना, और साथ साथ में टेम्परेचर होगा। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो यहां पर भी क्या होगा बेटा, इसमें ये हाइड्रोजन दोनों यहां चले जाएंगे इसके साथ, और नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो ये क्या बना, CH3, फिर क्या बना, CH2, फिर क्या बना, CH3, और फिर लास्ट में क्या निकल गया, इसमें नाइट्रोजन गैस के रूप में। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी है, उफ किस्नर। ऐसे एसिटोफिनोन के साथ भी हो गया, है ना। एसिटोफिनोन का मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, COCH3, ठीक है ना, COCH3, ये एसिटोफिनोन है ना, COCH3। और इस पर क्या करवाएंगे, फिर हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे, NH2 की, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा पहली कंडीशन में, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग बनेगा, है ना। और यहाँ C तो है ही, इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ आगे क्या होगा, NH2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उसको हम ग्लाइकॉल और KOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे। गर्म करने पर ये क्या हो जाएगा, ये गर्म करने पर यहाँ से ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे, और ये N2 के रूप में निकल जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग होगा, और ये हमारे पास CH2 CH3 होगा, एथिल बेंजीन होगा, और साथ साथ में क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा। इसको इसको हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देना, यहाँ से क्रॉप कर देना, ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन क्रॉप कर देना। तो ये आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। इस प्रकार से उफ किस्नर और ये दोनों अभिक्रियाएं हमारी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर ये देख लीजिए बेटा, ये हमारे पास उफ किस्नर है, स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा ना, यस सर। ठीक है ना। देखो बेटा ये रिएक्शंस, तो ये हमने देखो, ये उफ किस्नर है, 4H के साथ ये अभिक्रिया की, एथेन बना, दोनों में क्लेमेंसन और दोनों में एल्केन बन रहे हैं। देखो इसमें ये बन गया और इसमें बन जाएगा, है ना। फिर देखो इसके बाद हमारे पास उफ किस्नर रिएक्शंस है, ठीक है ना। उफ किस्नर रिएक्शंस में ये एस्टरडाइड लिया, फिर ये इसके साथ ये हाइड्रोजन ये इस टाइप से बन गया, ये तो वही रिएक्शन है बेटा, है ना। ये दूसरा दूसरा देखो, ये यहाँ पर हमने अभिक्रिया करी, और ये हमारे पास प्रोपेन बन गया। इस प्रकार से अभिक्रियाएं कंप्लीट हुई। देखो ये उसके साथ अभिक्रिया है, ठीक है ना, हाइड्रोजन की अभिक्रिया। इस टाइप से क्या हो जाएंगे, तीसरा हम इसको हम कल बताएंगे आपको, ठीक है ना, HI के साथ 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 में लाल फास्फोरस के साथ, ठीक है।